देखें तो ज़िंदगी की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। पहले जहाँ हमारे पास समय था, अब समय का अभाव है। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं। ऐसी परिस्थिति में आध्यात्मिकता की क्या भूमिका है? बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि भागदौड़ अभी बढ़ गई है। एक ज़माना भी ऐसा था जब भागदौड़ बहुत हुआ करती थी। जब हम रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तभी भी तो भागदौड़ थी। लंका से भागता भागता आदमी आया अयोध्या किसी को उठाने के लिए, ये भी तो भागदौड़ थी। लेकिन आम जनता ब्रह्म ज्ञान के पीछे पड़ी थी। हमारे संत महात्माएं, ऋषि मुनि एक तरह का जीवन बिताते थे, लेकिन इट वॉज फ्लॉप साइडेड। जैसे एक पंछी एक पाँख से नहीं उड़ सकता है, उनको दोनों पाँखें चाहिए। भूल कर रहे थे हम, और अभी भूल दूसरी तरह से कर रहे हैं। पहले कैसी भूल थी? हम आध्यात्मिकता में बड़े डूबे हुए थे, भौतिकता को भूल गए। वो भी जरूरी है। अब क्या हो गया? भौतिकता में बड़े डूब रहे हैं हम, आध्यात्मिकता भूल रहे हैं। दोनों में बैलेंस लाना है। ऐसा नहीं है कि आप पैसा मत कमाओ, कमाओ, ढंग से उसका इस्तेमाल करो, प्रामाणिकता से उसको कमाओ, विवेक से उसका यूज़ करो, उपयोग करो, खुद के लिए और संसार के लिए। तो जिंदगी शांति से जाएगी, चैन मिलेगा। आध्यात्मिकता का मतलब क्या है, आपने पूछा। आध्यात्मिकता हम स्प्लिट करते हैं ये वर्ड, आत्मा। तो जो साइंस है पूरा आत्मा के लिए, जिसकी पढ़ाई की जाती है, जिसकी ट्रेनिंग की जाती है, उनके लिए हम गुरु लेते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, और जो सिखाते हैं वो हम करके जाते हैं। इसलिए शिष्य कहते हैं। शिष्य मीन्स शिस्तता, डिसिप्लिन। शिष्य और डिसाइपल, दे हैव द सेम मीनिंग, दोनों का मतलब सेम है। जो वही करे जो गुरु कहता है। लेकिन ऐसा अंधापन भी नहीं होना चाहिए, गुरु पशु भी नहीं होना चाहिए। गुरु पशु का मतलब है गुरु कुछ बोल दिया, गलत है। कभी कभी टेस्ट भी होते हैं, कभी कभी गुरु, सो कॉल्ड गुरु है, उससे वो मिस्टेक करते हैं, गलत एडवाइस भी दे देते हैं। तो अपने हृदय को बड़ा अलर्ट रखना है, सचेतन रखना है कि सही में सच है, गलत है। यदि हमारे हृदय में चेक किए बिना गुरु की मनमानी में सुनते रहेंगे तो हम गुरु पशु बन जाते हैं। तो आत्मा की आवाज़ हृदय से सुनो, मन से एक्सेप्ट करो, और व्यवहार में इसको इम्प्लीमेंट करना है। आपने कहा गुरु जीवन का अर्थ देते हैं, सही में दिशा भी देते हैं, सही में। लेकिन सबसे ऊंचा गुरु वो है जो हमारे साथ चलता है अंत तक। वो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता है कि जाओ बेटे इस साइड चलो तुम। आप कहीं भी हो, आप लंदन में रहते हो और या मुजफ्फरनगर में रहते हो या बेंगलोर में रहते हो, लेकिन गुरु में इतनी काबिलियत हो, राजयोगी गुरु में खास करके ट्रांसमिशन की कैपेसिटी होती है। और ये मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि हम लोगों को कुछ बहकावे में ला के कहना चाहते हैं। मैं तो बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े विश्वास से, मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, हजारों करोड़ों लोगों के अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि जब भी ये ट्रांसमिशन हम देते हैं, आप कहीं पे भी हो, हमने टाइम आपके साथ नक्की कर लिया, 6 बजे सुबह बैठोगे आप, तो ये ट्रांसमिशन आपको ध्यान में ही कर देगा, समाधि में ले जाएगा। तो डिस्टेंस, जो हमारा बीच का जो फासला है, वो ट्रांसमिशन से खत्म हो जाता है। प्राणिक, जो जिसको हम प्राणस्य प्राणाः कहते हैं, वे उपनिषद में बताया गया है। इसका मतलब क्या है? कई लोग पूछते हैं कि ये प्राणाहुति से ध्यान कैसे समाधि तक आसानी से पहले ही सत्संग में हो जाता है।
लोग ऋषि मुनि कहे गए कि समाधि के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, और वो हकीकत भी है। लेकिन ये प्राणाहुति की वजह से आप पहले ही सत्संग में समाधि लगा सकते हो, और ये प्राणाहुति का कमाल है। प्राणाहुति वो ऐसी चीज़ है जो हमारे आत्मा को नरिश करती है, आत्मा को ये कैसे बताए कि जैसे हम हमारे शरीर के लिए खाना अन्न लेते हैं, बैलेंस डाइट होता है। मन की वृद्धि के लिए हम पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं, मनन करते हैं, एक दूसरे के साथ सत्संग करते हैं, उससे मन की वृद्धि होती है। आत्मा की वृद्धि के लिए क्या करोगे? भजन कीर्तन से तो नहीं होने वाला है, ध्यान से भी नहीं होगा। ध्यान से इतना ही होगा कि मैं मेरा मन को काबू में रखे एक फोकस कर सकता हूँ, एक विचार पे फोकस कर सकता हूँ। तो क्या होता है कि मेरी एनर्जी और चीज़ों पे वेस्ट नहीं होती है। सो इट्स ए प्रिजर्वेशन। पर ध्यान में यदि प्राणाहुति मिल जाए तो बात कुछ और बन जाती है। दाजी, आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्राणाहुति। क्या आप समझा सकते हैं कि ये प्राणाहुति है क्या? जरूर जरूर। प्राणाहुति बहुत सिंपल चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया, शरीर के लिए भोजन चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए। मन का विकास के लिए बड़ों के साथ सत्संग, हम पढ़ाई करते हैं, मनन करते हैं, राइट? वो मन के विकास के लिए है। लेकिन आत्मा के विकास के लिए क्या है? तो जो जो पहुँचे हुए हैं, दोज सेजिस, ऋषि मुनि, जो परमात्मा में लीन हो गए हैं, वो अपना प्राण उनमें डूब जाता है। तो वहाँ से वो खींचते हैं अपने विल पावर से, योगिक संकल्प लगा के, और पूरी दुनिया को बांटते हैं। ऑर्डिनरी पर्सन जब ट्रांसमिट करता है कि मैं प्राणाहुति ट्रांसमिट करूं, तो उनकी कैपेसिटी कब तक होएगी? वो तो सब सीमित है, क्योंकि हम सीमित से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम असीमित से जुड़ जाते हैं तो ये फ्लो प्राणाहुति का होता है, वो भी असीमित टाइम तक रह सकता है, और जिसको जैसी ज़रूर वैसे वो पहुँचता रहता है ऐसे। तो ये प्राणाहुति है, और प्राणाहुति की वजह से सहज में हम ध्यान में डूब जाते हैं। तो हमने बहुत एक्सपेरिमेंट भी किए हैं कि 50 बच्चे सामने हो और 50 दूसरा ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप एंड टेस्ट ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप में हम प्राणाहुति नहीं देते हैं, और टेस्ट ग्रुप में आप प्राणाहुति दो, और 50 में से आई वुड से 49 पीपल विल से कि हाँ, मैं ध्यान में डूब गया, शांति का महसूस हुआ। ये लोग कोई भी नहीं बोल सकेगा कि हमें शांति महसूस हुई। वो सोचेंगे चलो अभी कब उठे हम यहाँ से। इतना तो बताया मैंने कि जैसे शरीर के लिए खाना है, भोजन है, मन के लिए ये सत्संग करते हैं, एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं। तो आत्मा के लिए क्या कर सकते हैं हम, उनके उसके विकास के लिए क्या करें? तो ऐसे सोर्स के पास जाए कि जो हमको प्राणाहुति दे सके। कई बार लोग कहते हैं कि प्राणिक हीलिंग, कई बार लोग कहते हैं प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में करते हैं। मूर्ति तो बोलने वाली नहीं है कि मुझे प्राण मिला कि नहीं मिला, है ना? जो लोग कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, उनको बोलो मुझे प्राण प्रतिष्ठा करके हम में दिखाओ तो मैं मान सकूं। ठीक है? तो ये जब हम अनुभव करते हैं कि हाँ सही में मुझ में प्राणों का प्रवाह मेरे हृदय में आया, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये इसमें कुछ है। और उसके पर्पज़ के साथ प्राणों का आना, और प्राणों के आने के बाद उसका पर्पज़ क्या है, उसका महत्व क्या है। यदि वो हमें समाधि में ले जाए तो ठीक है, यदि वो हमारे जन्म जन्म के संस्कारों को निकाले तो ठीक है। यदि जो कुछ मैं करता हूँ और वो करने की वजह से
मेरे संस्कार, मेरी आदतें बड़ी स्ट्रांग बनती जाए, मतलब कि मेरी आदत नहीं जाए, वही गुस्सा, वही ग्रीड, वही जेलसी, तो उसमें कुछ मज़ा नहीं है, हम कहीं गलत कर रहे हैं। तो प्राणाहुति की वजह से दो चीज़ होती है, जल्द से जल्द हम समाधि में चले जाते हैं, बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड आ जाता है, एंड सेकेंडली ये जो संस्कार हम इकट्ठे करते हैं जन्म जन्म के, उसको निकालने में हमको काबिलियत करते हैं। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो ऐसी हालत हम में पैदा कर देता है स्थित प्रज्ञ की, कि हम कुछ भी करें, सोचे विचारे करें काम, उस समय हम बाहर की चीज़ों से, कर्म से, सोच से अफेक्ट नहीं होते हैं, अपने आप आने लगती है नेचुरली। लोग कहते हैं शास्त्र में, पहला ही श्लोक आप देखेंगे, हाँ, जब राजा जनक एंड अष्टवक्रा, ये तो दोनों बड़े लोग थे, बड़े ऋषि समान, है ना, एक तो ऋषि, एक महर्षि और राज ऋषि। और एक पूछते हैं कि मोक्ष कैसे हो, डिटैचमेंट कैसे हो, आसक्ति भाव कैसे निकाला जाए इसे। तो पहले ही, जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना, पहले ही बॉल पे सिक्सर, है ना, तो ऐसे ही अष्टवक्र ने भी एक सिक्सर मार दिया। तो इसे ये 5 क्वालिटी जो है वो डेवलप कर, तो ये सब कुछ हो जाएगा। ये पूरी गीता में, अष्टवक्र गीता में आप पढ़ेंगे ऐसा ही है। तो अपने को मान कि तू सत्य है, अपने को मान तू इटर्नल है। ये मानना कैसे हो पाएगा? बोलते हैं कि ये 5 क्वालिटी डेवलप कर, कैसे करोगे? अष्टांग योग में ऋषि पतंजलि भी कहते हैं, तू ध्यान में चला जा, धारणा से शुरू होता है और तू समाधिवस्थ हो जाएगा। कैसे? गीता में भी जब विश्वरूप दर्शन देते हैं ईश्वर, लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुन, अर्जुन खुश हो जाता है, हाँ मेरा जीवन धन्य हो गया, आप तो मेरे दोस्त हो, ठीक है, लेकिन जो समझते नहीं है वो आपको कैसे पाएंगे? तो कहते हैं हृदय में पश्यसी, लुक माई सेल्फ इन योर हार्ट, मुझे तू तेरे हृदय में देख। लेकिन कैसे देखेगा? आदत ही नहीं है। आईने में देखने की आदत है, हृदय में देखने की किसी को आदत नहीं है। और हृदय जब ढंग से कैसे बताएगा साफ साफ, जब हृदय पवित्र हो। जैसे आईने पे धूल लगी हो तो आईना ठीक नहीं दिखाएगा। हम जब नहा के बाहर आते हैं और ये पूरा मिरर फॉग हो जाता है ना, वेपर से, पानी के भाप से, वो देख नहीं पाते हैं, उसको साफ करना पड़ता है। तो हृदय तो उससे भी बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, उसकी सफाई कैसे करना वो हम सिखाते हैं। वो ट्रांसमिशन या प्राणाहुति की वजह से ही होता है। जैसे जैसे हमारा हृदय साफ होता जाता है, आत्मा पे लगे हुए संस्कार जन्म जन्म के जो पड़े हैं वो निकल जाते हैं, तो आत्मा की ओजस हमको महसूस होने लगती है। बाद में कहना नहीं पड़ता कि आत्मा को पहचान, तो आत्मा है, वो तो सामने से ही आ जाता है। उसको बार बार याद नहीं करना पड़ता है, खुद को याद नहीं करना पड़ता कि अर्चना जी मैं आत्मन हूँ, मैं किसी से आसक्ति से नहीं लगी हूँ, याद नहीं करवाना पड़ता।